हेलो फ्रेंड्स, क्लास 24 जॉब न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स के मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न वही हैं सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है जो कि आपके आने वाले एग्जाम से आने की संभावना है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी है? ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा कुरनूल में। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल में भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी। यह भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा पूरे विश्व को सनातन धर्म का संदेश देगी। इससे देश दुनिया में वैष्णव परंपरा को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। यह परियोजना तुंगभद्रा नदी के तट पर मंत्रालय गांव में 10 एकड़ क्षेत्र में फैली है। मंत्रालयम गांव राघवेंद्रम स्वामी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 प्रदान किए गए? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। आप इमेज में भी देख सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 प्रदान किए गए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। तो नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 24 जुलाई को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 प्रदान किए गए। पुरस्कार 2 महिलाओं सहित 22 भू वैज्ञानिक को दिया गया। यह पुरस्कार भूविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों और उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों और टीमों को सम्मानित करने के उद्देश्य से दिया जाता है। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना 1966 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत जमा पर ब्याज दर बढ़ाकर कितनी कर दी है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 8.15%। हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत जमा राशि पर ब्याज 8.15% बढ़ाकर कर दी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। तो केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत जमा पर ब्याज बढ़ाकर 8.15% कर दिए। पिछले वर्ष यह ब्याज 8.10% थी। भारत में EPFO योजना 1952 में शुरू की गई थी। यह एक सेवानिवृत्त लाभ योजना है जिसमें नियोक्ता और कर्मचारी दोनों द्वारा हर महीने एक निश्चित राशि का योगदान दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के फैसले को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को स्थापित करने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। तो भारत सरकार ने 21 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसमें गोवा में मोपा, महाराष्ट्र में नवी मुंबई, शिरडी और सिंधुदुर्ग, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और नोएडा आदि शामिल हैं। इनमें 11 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे दुर्गापुर, शिरडी, कुन्नूर, पाक्योंग, कालाबुरागी, ओरावकल, कुरनूल में, सिंधुदुर्ग, कुशीनगर, ईटानगर, मोपा और शिवमोग्गा को चालू कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 14वें भारतीय फिल्म महोत्सव के वार्षिक पुरस्कार समारोह में भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए से जाएगा कार्तिक आर्यन को। आप इमेज में भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। तो हॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन को 11 अगस्त को मेलबर्न में आयोजित 14वें भारतीय फिल्म महोत्सव के वार्षिक पुरस्कार समारोह में भारतीय सिनेमा के राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 के 50 मीटर पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा कमलजीत ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। तो ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 के पुरुषों के व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल इवेंट में भारत के कमलजीत ने गोल्ड मेडल जीता। जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कोरिया के चांगवोन शूटिंग रेंज में किया जाएगा।
भारत ने इस इवेंट में 6 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य सहित 17 पदक जीते। टूर्नामेंट में भारत के 90 निशानेबाजों ने भाग लिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा रविंद्र चंद्र अश्विन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन चुके हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो भारत के अनुभवी स्पिनर रविंद्र चंद्र अश्विन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। त्रिनिदाद टेस्ट में वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में दूसरा विकेट लेते ही अश्विन के 712 अंतर्राष्ट्रीय विकेट हो गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रीनफील्ड में आयोजित टॉम्परे ओपन का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा सुमित नागल ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने चेक गणराज्य के डेलिबोर स्वेरसिना को हराकर टॉम्परे ओपन का खिताब जीता। सुमित नागल का यह चौथा एटीपी चैलेंजर और साल का दूसरा खिताब है। इससे पहले अप्रैल 2023 में रोम में गार्डन ओपन जीता था। टॉम्परे ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाने वाला एक टेनिस टूर्नामेंट है जो कि फिनलैंड में खेला जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में त्रिपुरा के अगरतला में जीएसटी भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा निर्मला सीतारमण के द्वारा। आप इमेज में भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगरतला त्रिपुरा में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। यह जीएसटी भवन अगरतला शहर के मध्य में स्थित एक कार्यालय परिसर है। जीएसटी भवन के प्रस्ताव को जुलाई 2019 में CPWD द्वारा निर्माण के लिए मंजूरी दी गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ थीम के साथ एक मेगा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने। आप इमेज में भी देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ थीम के साथ एक मेगा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर के विदुर कुटी आश्रम में पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश सरकार ने 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2023 के वृक्षारोपण अभियान को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले चरण के दौरान 30 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में 15 अगस्त को 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा केनरा बैंक के साथ। अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता के प्रावधान की सुविधा के लिए संस्कृति मंत्रालय और केनरा बैंक के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एमओ के अनुसार लाभार्थियों के डेटा को केनरा बैंक द्वारा विकसित किए जाने वाले ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। केनरा बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1906 को। केनरा बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO कौन है? तो के सत्यनारायण राजू है। केनरा बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से जाएगा लिसा फ्रैकेंटी को। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एडमिरल लीला फ्रैकेंटी को अमेरिकी नौसेना के प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया है। इसके साथ ही लिसा फ्रैकेंटी नौसेना की प्रमुख और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ की सदस्य बनने वाली पहली महिला भी बन गई हैं। लिसा फ्रैकेंटी वर्तमान में नौसेना के संचालन की उप प्रमुख हैं। उनके पास अमेरिकी नौसेना में 38 वर्षों का अनुभव है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन नंबर ए से जाएगा ओडिशा राज्य सरकार ने। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना का उद्देश्य लाभार्थियों को 1 लाख रुपए तक के बैंक ऋण पर ब्याज छूट प्रदान करना है। इस योजना से SHG के लगभग 75,000 सामुदायिक सहायता स्टाफ सदस्यों और SHG से जुड़े लगभग 1,25,000 फेडरेशनल लीडर्स को लाभ होने की उम्मीद है। ओडिशा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल है। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है? ऑप्शन नंबर ए से जाएगा झारखंड राज्य ने। झारखंड राज्य सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने 2070 तक नेट शून्य लक्ष्य हासिल करने के लिए एक विजन दस्तावेज जारी किया। इस विजन दस्तावेज का मुख्य उद्देश्य राज्य में आर्थिक विकास, समावेशिता और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए एक रोड मैप तैयार करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा खजुराहो में। 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन 25 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के खजुराहो शहर में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पवन हंस लिमिटेड और फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री संयुक्त रूप से किया गया। 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन की थीम अंतिम मील तक पहुंचना है। हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी इसका थीम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन में पुरुष युगल का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने। आप इमेज भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो भारतीय शटलर सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने कोरिया ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब जीता है। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान आदियांतो को 17-21, 21, 13-21, 14 से हराया। बैडमिंटन विश्व महासंघ के अध्यक्ष हैं फाल एरिक होयर लार्सन और वह बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है तो कुआलालंपुर मलेशिया में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यटन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करते हुए 5 समझौतों का आदान प्रदान किया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा श्रीलंका। भारत ने श्रीलंका के साथ आर्थिक सहयोग, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यटन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करते हुए 5 समझौतों का आदान प्रदान किया है। भारत वर्तमान में श्रीलंका में आने वाले पर्यटन का सबसे बड़ा स्रोत है। श्रीलंका में यूपीआई आवेदन स्वीकृति के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और लंका पे के बीच एक समझौता भी शामिल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक जिला एक उत्पाद वाल को DPIIT द्वारा किस राज्य सरकार ने सहयोग से संयुक्त रूप से लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए से जाएगा गुजरात राज्य सरकार। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के तहत गुजरात सरकार द्वारा संयुक्त रूप से एक जिला एक उत्पाद वाल का शुभारंभ किया गया। इस सहयोग का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को एम्पोरियो आने के लिए प्रोत्साहित करना, बिक्री बढ़ाना, राष्ट्रीय स्तर पर गुजरात के उत्पादों की दृश्यता बढ़ाना तथा साथ ही राज्य के स्वदेशी शिल्प और कारीगरों को बढ़ावा देना भी शामिल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कोयला मंत्रालय। कोयला मंत्रालय ने GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता है। इसके साथ ही कोयला मंत्रालय ने ई खरीद इकोसिस्टम में सफलतापूर्वक नए मानक स्थापित किए हैं। कोल इंडिया लिमिटेड को राइजिंग स्टार से सम्मानित किया गया है और NLC इंडिया लिमिटेड को समय पर भुगतान कैटेगरी में भी सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नोएडा प्राधिकरण के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से जाएगा लोकेश एम को। लोकेश एम को नोएडा प्राधिकरण का CEO नियुक्त किया गया है। कानपुर के मंडलायुक्त लोकेश एम ऋतु माहेश्वरी का स्थान लेंगे। रवि कुमार NG को GNIDA का नया CEO नियुक्त किया गया है। अमित गुप्ता कानपुर के नए मंडलायुक्त होंगे, वह आगरा में भी इसी पद पर थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा सतपाल भानु को। हाल ही में जीवन बीमा निगम लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
इम्पॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो जीवन बीमा निगम के सतपाल भानु को कंपनी का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इससे पहले सतपाल भानु भोपाल में भारतीय जीवन बीमा निगम के जोनल ऑफिस के अतिरिक्त क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। LIC की स्थापना कब हुआ था? 1956 में। LIC का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICC विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा शाहरुख खान को। इम्पॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो भारत प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान ने अपने आइकॉनिक वॉइस ओवर में वर्ल्ड कप 2023 कैंपेन इट टेक्स वनडे को भी लॉन्च किया है। क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में 5 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2023 तक किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन नंबर ए से जाएगा जापान देश के साथ। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन को बनाए रखने के लिए भारत ने जापान के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। जापान संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरा क्वाड भागीदार बन गया है। लगभग 100 सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्रों के साथ जापान सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम वाले विश्व के टॉप 5 देशों में शामिल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अपने 500वें अंतर्राष्ट्रीय मैच में शतक बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा विराट कोहली। विराट कोहली अपने 500वें अंतर्राष्ट्रीय मैच में शतक बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। विराट कोहली ने पोर्ट ऑफ स्पेन में दूसरे टेस्ट मैच में 180 गेंदों में शतक लगाया। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और MS धोनी के बाद विराट कोहली 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी हैं। विराट कोहली ने 274 वनडे, 115 T20 और 111 टेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने और औद्योगिक सहयोगों को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अर्जेंटीना। भारत ने रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अर्जेंटीना के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री जॉर्ज तायायाना ने अपने समकक्ष भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक से पहले अतिथि गणमान्य विदेश व्यक्ति को त्रिसेवा गार्ड ऑफ ऑनर भी प्रस्तुत किया गया। इस बैठक के दौरान रक्षा सहयोग और अधिकारियों और कैडेटों के प्रशिक्षण के क्षेत्र में आदान प्रदान से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय बनाया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सूरत। सूरत डायमंड बोस ने विश्व के सबसे बड़े कार्यालय परिषद के रूप में अमेरिकी सुरक्षा विभाग के पेंटागन कार्यालय परिसर को पीछे छोड़ दिया और दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय बन गया। सूरत डायमंड बोर्स का आधिकारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में किया गया। यह कार्यालय 3000 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से तैयार है। इस कार्यालय परिसर को आर्किटेक्चर फर्म मार्को जेनेसिस के संस्थापक भागीदार मनीत रस्तोगी द्वारा डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मनसुख मांडविया ने। केंद्रीय मंत्री हैं मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 का उद्घाटन किया। मनसुख मांडविया ने खाद्य सुरक्षा के लिए वैश्विक मंच बनाने का आह्वान किया। इस सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के सहयोग से किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय संसद ने उच्च सदन राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त चुना है?
ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा एस्फांगनोन कोन्या को आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो भारतीय संसद के उच्च सदन में नागालैंड के एकमात्र सांसद एस्फांगनोन कोन्या को राज्यसभा के एक उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचयन के नियमों के तहत राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उपाध्यक्षों के पैनल में फांगनोन को नामित किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा आर प्रज्ञानंद। युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने हंगरी में आयोजित गेजा हेटेनई मेमोरियल सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट 2023 का टाइटल जीता। आर प्रज्ञानंद ने 6.5 अंक अर्जित कर 10 खिलाड़ियों की प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। वह इस टूर्नामेंट में एक अमीन तबाताबेई और रूस के समान सजू गिरोह से 1 अंक आगे रहे। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए से जाएगा TN सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया के MD और CA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी से जाएगा निरुति राय को हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्वेस्ट इंडिया भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एवं सुविधा एजेंसी है। इन्वेस्ट इंडिया की स्थापना कब हुआ था? 2009 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने % बरकरार रखा है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 6.4%। एशियाई विकास बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान चालू वित्त वर्ष के लिए 6.4% और अगले वित्त वर्ष के लिए 6.7% पर बरकरार रखा। एशियाई विकास आउटलुक के अपने अपडेट में एशिया में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए वर्ष 2023 के लिए मुद्रास्फीति 3.6% और 2024 में 3.4% रहने का अनुमान लगाया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के अमरावती नामक स्थान पर PM मित्र टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के अमरावती में प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी मेगा प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल यानी PM मित्र पार्क का शुभारंभ किया गया। इस PM मित्र पार्क की स्थापना के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम, महाराष्ट्र सरकार और कपड़ा मंत्रालय के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क तमिलनाडु में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वच्छ जल नवाचारों के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा प्रोफेसर थलफील्ड पृथ्वी ने हाल ही में स्वच्छ जल नवाचारों के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मनोज यादव। मनोज यादव हाल ही में केंद्र सरकार ने मनोज यादव को रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने IPS अधिकारी मनोज यादव को रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। मनोज यादव संजय चंदर का स्थान लेंगे जो कि 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। केंद्रीय नियुक्ति कमेटी ने रेलवे बोर्ड के इस नियुक्ति प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा राकेश पाल को। राकेश पाल को भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। राकेश पाल 1889 में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुए और भारतीय नौसेना अकादमी के पूर्व छात्र हैं। राकेश पाल ने अपने 34 साल के करियर के कमांडर, कोस्ट गार्ड क्षेत्र अतिरिक्त महानिदेशक, कोस्ट गार्ड आदि सहित कई पदों पर कार्य किया। भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सबसे तेज बैडमिंटन स्मैश का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय मंत्री के गवर्नरों की बैठक के दौरान भारत इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय वार्ता शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर डी से जाएगा निर्मला सीतारमन। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने गांधीनगर में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक के दौरान भारत इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय वार्ता शुरू करने की घोषणा की है। इस भारत इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय वार्ता का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच वैश्विक मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करना और आपसी समझ को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आयोग या मंत्रालय द्वारा नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग ने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 और 19-21 के बीच देश में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 24.85% से गिरकर 14.96% हो गई है। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में 3.43 करोड़ लोगों के साथ गरीबों की संख्या में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CRCS सहारा और रिफंड पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए से जाएगा अमित शाह ने, आप इमेज में भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी न करने का फैसला किया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा विक्टोरिया। हाल ही ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी न करने का फैसला किया है। विक्टोरिया के प्रीमियर डैन एंड्रूज ने कहा कि उनका राज्य इसके आयोजन में खर्च होने वाले करीब 7 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के लिए तैयार नहीं है। 12 दिवसीय कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाना प्रस्तावित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा AI फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। आप इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस में आयोजित पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अजीत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इतिहास में पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया में पहली महिला बैंक गवर्नर बनी है? ऑप्शन नंबर डी से जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश की। ऑस्ट्रेलिया ने इतिहास में पहली बार मिशेल वुलाक को रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया में पहली महिला बैंक गवर्नर अपने अगले 7 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। कितने वर्ष के लिए? अगले 7 वर्ष के लिए मिशेल वुलाक फिलिप लो का स्थान लेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो एंथनी अल्बनीज है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का मेंस टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कार्लोस अल्काराज ने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में IFSC बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया ने। बैंक ऑफ इंडिया ने गांधीनगर में गिफ्ट सेज क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अपनी IFSC बैंक इकाई का उद्घाटन किया है। बैंक ऑफ इंडिया को गुजरात के गिफ्ट सिटी में इस IFSC बैंकिंग यूनिट से 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कारोबार करने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में सिर्फा G20 की तीसरी बैठक आयोजित हुई है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा हम्पी में। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल कर्नाटक के हम्पी शहर में सिर्फा G20 की तीसरी बैठक आयोजित हुई। इसके अध्यक्ष कौन है? तो अमिताभ कांत हैं। इस सिर्फा G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? तो वसुधैव कुटुंबकम है, जिसका अर्थ है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में इकोसिस्टम इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार पाकिस्तान के किस शहर को दुनिया के सबसे कम रहने योग्य शहरों में सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से जाएगा कराची शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के आथुर फान के पत्तों को GI टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर सी से जाएगा तमिलनाडु के आथुर फान के पत्तों को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बढ़ते मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती संख्या के समाधान के लिए
गजकोथा अभियान शुरू किया? कौन? गजकोथा अभियान। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा असम राज्य सरकार ने। इम्पॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो असम सरकार ने बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजकोथा अभियान शुरू किया है। इस गजकोथा अभियान में 1200 से अधिक प्रतिभागी शामिल और इसका उद्देश्य मनुष्यों और हाथियों के बीच सह अस्तित्व को बढ़ावा देना है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिश्व शर्मा है। असम के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में किस एथलेटिक्स ने 3000 मीटर स्टीपलचेज प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा पारुल चौधरी ने। आप इमेज में भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 108वें भारतीय प्राणी सर्वेक्षण दिवस के 3 दिवसीय उत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा भूपेंद्र यादव ने। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण में भूटान सरकार, IIT जोधपुर और वर्धमान विश्वविद्यालय के साथ 3 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1916 को हुआ था। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के निदेशक कौन है? डॉक्टर धृति बनर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा देवदत्त चंद्र को। आप इमेज में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने दिल्ली चैप्टर के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा हर्षवर्धन बंसल को। आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी हैं। राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद का गठन हुआ था 1998 में। अगला प्रश्न है, हाल में पोर्ट ब्लेयर में नौसेना वायु स्टेशन INS उत्कर्ष में LRMR हैंगर एंड डिस्पर्सल का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा जनरल अनिल चौहान को। भारत के नौसेना स्टाफ के चीफ हैं एडमिरल R हरि कुमार। चीफ ऑफ डिफेंस हैं वर्तमान में जनरल अनिल चौहान। अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यूयॉर्क के कार्नेगी कॉरपोरेशन की ग्रेट इमिग्रेंट्स सूची में किस भारतीय का नाम शामिल किया गया है? तो अजय बंगा का नाम शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के 7 हस्तशिल्प उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर सी से जाएगा उत्तर प्रदेश का। आप इमेज में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के व्यापारियों के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से UPI भुगतान की सुविधा की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा केनरा बैंक। केनरा बैंक ने व्यापारियों के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से UPI भुगतान की सुविधा की शुरुआत की है। केनरा बैंक अपने रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से UPI भुगतान शुरू करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? 2008 में। NPCI के MD और CEO कौन है? दिलीप असबे हैं। केनरा बैंक के प्रबंध निदेशक कौन है और CEO कौन है? तो के सत्यनारायण राजू हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अजय भटनागर को। CBI की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1963 को। CBI का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य सरकार द्वारा वन टाइप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी FIFA रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पर है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 100वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा तमिलनाडु राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड के विंडस्टर में वार्षिक UK इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मैरी कॉम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लुसाने डायमंड लीग का अपना दूसरा खिताब किसने जीता है?
ऑप्शन नंबर ए से जाएगा नीरज चोपड़ा ने। किस में? तो नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दोहरा डायमंड लीग जीता। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने पनडुब्बी INS संकुश के लाइफ टाइम सर्टिफिकेशन के साथ मीडिया रिफिट के लिए मझगांव डाक शिपयार्ड्स लिमिटेड के साथ कितने रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 2,725 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली भारतीय एयरलाइन कौन बनी है? आंसर हो जाएगा इंडिगो एयरलाइन। इंडिगो एयरलाइन का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? ऑप्शन नंबर ए से जाएगा भारत देश ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन का विलय किस बैंक में हो गया है? ऑप्शन नंबर ए से जाएगा IDFC बैंक में। HDFC बैंक होगा। HDFC बैंक में ने हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के अपने साथ विलय की घोषणा की। 7 जुलाई 2023 से HDFC लिमिटेड के सभी वाणिज्यिक कागजात HDFC बैंक के नाम पर हस्तांतरित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से जाएगा तुषार मेहता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर वाणिज्य परिचालन किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से जाएगा गुजरात राज्य में। तो विकास न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई मिश्रित युगल स्क्वैश टूर्नामेंट 2023 में किस भारतीय जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की मुख्य प्रायोजक कंपनी कौन सी बन गई है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा ड्रीम 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ऑस्ट्रेलियल ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मैक्स वेरस्टेपन ने। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।